करीम, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगी और तुम आगे से हंसे थे? हाँ हाँ फौजिया, लेकिन अब हमें माजी की बातों को भुला देना चाहिए। आओ तुम इस पे दस्तखत इतनी कर दो। जल्दी भी क्या है? जानती हो, मैं और करीम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। मुझे लगता था कि इसको मेरे काम में दिलचस्पी है, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे, हमेशा की तरह। अच्छा देखो, अब इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत करो प्लीज। सख्त अल्फाज? तुम अचानक मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद कभी पूछा भी नहीं। मैं यहाँ तक अपनी काबिलियत से पहुँची हूँ। जानते हो मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में इतनी ताखीर क्यों की? ताकि मैं आखिरी लम्हे में साइन करने से इनकार करके यहाँ से चली जाऊँ। कैसा लगा करीम साहब? इस बार तुम मुझसे हार गए, मैं जीत गई हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूँगी। फौजिया आप क्या कह रही हो? साइन करो ना इस पे। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस शख्स से अभी भी सख्त नफरत है। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम दस्तखत कर दो इस पे। करीम, करीम, ये तुम क्या कर रहे थे? ऑफिस में ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। जानते नहीं हो क्या, अगर औरत को गुस्सा आ जाए तो वो इंतकाम लेने से बाज नहीं आती। एक मिनट, तुम ये बताओ कि तुम उसके साथ हो या मेरे साथ हो? तुम्हारा साथ तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। पता नहीं किन हालात में तुमने उस बेचारी को छोड़ा होगा। हाँ तो ये मुझे क्यों मिली थी? सब मुझे क्यों मिलते? हाँ हाँ, इस दुनिया में तुम ही तो रह गए हो ना। यार मेरे बाबा मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूं? आयशा क्या करूं मैं, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वो कैसे करोगी? मैं तुम्हें इस मसले से निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम वैसा ही करोगे जैसे मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी। मंजूर है? ठीक है, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पे साइन करवाना है? हाँ, इसी पे साइन करवाने हैं। यार मिस फौजिया, अंदर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मैं भी माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें उसका असल चेहरा दिखाना चाहती थी जिससे तुमने शादी की। क्या आपको लगता है कि मुझे करीम के बारे में पता नहीं होगा? करीम के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। आपने ठीक किया, मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसा ही करती। करीम के साथ जो हुआ वो उसी का मुस्तहिक है। क्या हुआ और किसने किया? मैंने किया। क्या किया तुमने? शादी की, वो भी करीम के साथ। जब मैंने करीम और आपको एक साथ देखा तो पता चला कि हम दोनों के नजरिए बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन जैसा करीम ने आपके साथ किया और बाकी लड़कियों के साथ, वैसा मेरे साथ नहीं करेगा। मैं उसे करने नहीं दूंगी। इतना यकीन कैसे? मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब इलाके से है। अगर लड़का और लड़की शादी से पहले मिले तो उन्हें गलत समझा जाता है वहाँ, और अगर दोनों को कोई देख ले तो उनकी फौरन शादी करवा देते हैं, वो भी जबरदस्ती। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मजबूरन मुझे उससे ताल्लुक तोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं बहुत ही उदास रहने लगी। इसी दौरान मेरे भाइयों की करीम से मुलाकात हुई और हमारी शादी पक्की हो गई। बस इतनी सी कहानी है। मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप किसी से भी कहकर मेरे बारे में पता करवा सकती हैं। उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। ठीक है, मान लेती हूँ। जानती हैं करीम से बदला कैसे लूंगी मैं सुकून करूंगी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उस करीम की होगी। मैं लड़कियों के हक के लिए आवाज बुलंद करूंगी, सबका इंतकाम लूंगी उस करीम से। हाँ, ऐसा लगता है तुम्हारे इंतकाम के सामने मेरा इंतकाम कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, आपके इंतकाम लेने का तरीका भी मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, तो अगर आपने इंतकाम ले ही लिया है तो क्यों ना इस कंपनी के साथ काम भी कर लिया जाए? तुम चाहती हो कि मैं साइन कर दूं? जी ऐसा ही है। अगर आप साइन कर देती हैं तो ये सब मेरे ही कंट्रोल में होगा। करीम का इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये इस शहर की बेहतरीन कंपनी है, तो क्या आप नहीं चाहती कि आप ऐसी कंपनी के साथ काम करें? वैसे भी इस कंपनी को आप जैसे टैलेंट की बहुत जरूरत है। हम दोनों मिलकर काम कर सकती हैं इसमें। मुझे गलत मत समझिएगा मिस फौजिया, मैं ये सब आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप में अपनी बहन नजर आ रही है।